हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। होंग जो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह में उठकर अपना योगा कर ही रही होती है। वैसे डोर पर नॉक होता है तो वो कोई और नहीं होता बल्कि पिलो होता है जो इसको लेने के लिए आता है कि चलो हम घूमने के लिए चलते हैं ना। तो वो साफ मना कर देती है कि नहीं, मुझे घूमने के लिए नहीं जाना। और जैसे ही नीचे देखते हैं कि होयंग भी खड़ा हुआ है, उसे देखकर कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं अभी तक फुली रिकवर नहीं हुई हूँ, मेरे पाँव में अभी भी चोट है। पर वो कहने लगता है कि कल तो तुम काफी जल्दी तेज स्पीड से मेरे रेस्टोरेंट से भागी थी, तब तो तुम्हारा पाँव बिल्कुल ठीक था। वैसे भी मैं तुम्हें भागने को थोड़ी ना कह रहा हूँ, कार में जाओगे, आराम से बैठोगे और वापस आ जाओगी। ये मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। तुम हमेशा काम पर जाती हो और घर आती रेस्टोरेंट आती हो, बस तुम्हारा यही काम है। थोड़ा घूम फिर भी लिया करो। पर वो तो उसे साफ मना कर रही होती है कि मैंने नहीं जाना। तो फिर कहते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि हम दोनों जा रहे हैं? कार में अंकल भी बैठे हुए हैं, तुम्हारे लैंडलॉर्ड। तो दिखाया जाता है कि वो तो कार में फ्रंट सीट पर बैठकर सो रहे होते हैं। और ये भी बताता है कि हाईजी भी आएगी, उसका स्कूल से जल्दी ऑफ हो जाएगा। वो स्कूल से ही सीधा मिस्टर सन के साथ वहाँ पर पहुँच जाएगी। अब होंगजू को समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह मना करे। तो उसके कान में कहने लगते हैं कि ये हम दोनों के लिए ऑकवर्ड रहेगा। वो होयंग की बात कर रही थी तो ये भी सुनते साथ ही होयंग को बुलाते हुए कहने लगता है कि वो कह रही है कि इतना ही बोलता है, वैसे ही वो उसे चुप करवा लेती है। अब उनके साथ जाने तो लगी थी, फिर तो ड्राइविंग कर रहा होता है, अंकल उसके साथ बैठे हुए थे और ये दोनों पीछे बैठे होते हैं। तो होयंग इसे देख ही जा रहा होता, पर ये तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती। और अंकल के अपने ही चल रहे होते, उनका तो सर ही घूम ही जा रहा होता है और बस सो ही जा रहे होते हैं। फ्रंट मिरर से बिल भी इन दोनों को पीछे बैठे देख रहा होता। फिर कहने लगता है कि कुछ ना कुछ तो तुम दोनों में चल रहा है। अभी इतना ही बोलता है तो होंगजू से कहने लगती है कि अगर इससे ज्यादा कुछ बोले ना तो तुम्हें पता है ना तुम्हारा क्या होगा। ये सुनते ही वो बिल्कुल चुप हो जाता और उसकी यह बात सुनकर होयंग हंसने लग जाता है। वैसे सभी एक जगह पर रुकते हैं तो अंकल भागकर स्टोर के लिए चले जाते हैं। तो ये भी पिल से कह रही होती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ, पर वो तो होयंग की तरफ आंख मार देता है और उसे लिए बगैर वहाँ से चला गया था। होयंग भी उसके लिए डोर वगैरह ओपन करता है, पर वो तो अभी भी होयंग को ठीक से बुला नहीं रही होती है। फिर साइड में जाकर कहती है कि ऐसे फील करो कि जैसे हमारे दरमियान कुछ हुआ ही नहीं था। तो वो कहता है कि किसका, या जो मैंने अपनी फीलिंग्स बताई थी उस बारे में। तो वह कहती है कि दोनों ही, हम दोस्त है ना, अगर हम दोस्त रहना चाहते तो ये चीजें अनकंफर्टेबल फील करवाएंगे। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो नहीं उस किस को भूलने वाला। तो साफ मना कर देता है। तो कहने लगती है कि ठीक है, मैं रेस्टरूम यूज करने के लिए जा रही हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेती, बल्कि एक साइड का देकर चली गई थी। अब रेस्टरूम यूज करने के बाद खुद को ही मिरर में देखते हुए कहने लगती है कि इसे क्या हो गया है। चलो जो भी हो, मुझे यहाँ पर फन करना है, मैं यहाँ पर फन करने के लिए आई हूँ, उसे इग्नोर करूंगी। यही सोचकर बाहर आ जाती है और उसके लिए जो केक बचाए होते हैं वो पिलो से देने लगता है, पर वो अभी तो वो केक नहीं लेती और कहने लगती है कि मैं ड्राइव करूंगी। फिर कहता है कि बहुत अच्छी बात है, तुम ही ड्राइव करो, मैं तो थक चुका था। तो कहने लगता है कि तुम तो मरोगी, साथ में हमें भी मरवाने का सोच रही हो। तो वो कहती है कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तो एक फिंगर से भी ड्राइव कर सकती हूँ, तो मेरा पाँव ठीक नहीं है तो उसका तो कोई मसला ही नहीं है। पर वो कहता है कि चुप करके सीट पर बैठो, मैं ड्राइव कर लेता हूँ। ये कहकर होयंग ड्राइव करने के लिए बैठ जाता है। जैसे कि पीछे जाकर बैठने लगते हैं, वैसे अंकल भाग कर आकर जल्दी से पीछे बैठ जाते। तो कहने लगते हैं कि आप पहले तो आगे बैठे हुए थे, अब भी आगे बैठे ना। तो वो कहता है कि नहीं, सूरज की रोशनी मुझे पड़ रही थी, इसलिए मैं पीछे बैठूंगा। तब ये बात सुनकर अब ये भी चुप करके आगे बैठ जाती है। मोबाइल देख रही होती तो अभी तक उसे जुनहो के मैसेज आ रहे होते हैं जो उसे रात के लिए सॉरी कर रहा होता है। कहने लगता है कि मैं तुम्हें प्रोजेक्ट से नहीं निकालूंगा, बल्कि इस बारे में हम मीटिंग आराम से करते हैं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। वैसे ही होयंग इससे केक की फरमाइश कर देता है तो वो भी इसे केक देने लगती है, बट वो कहता है कि अपने हाथ से खिलाओ ना। तो ये बात सुनकर वो पहले पीछे देखने लगता है। कहने लगती है कि तुम्हारा मरने का इरादा तो नहीं है, खाना है तो अपने हाथों से खाओ। ये कहकर एक केक खा लेती है और वो फिर से आ कर रहा होता है कि मुझे खिलाओ ना, पर वो कहने लगती है कि इसमें एक ही केक रह गया, अगर तुम खाना चाहते हो तो अपने हाथ से खा लो, वरना ये भी मैं खा लूंगी। ये सुनते साथ ही फौरन से वो पकड़कर एक केक खुद ही खा लेता है। और वैसे इसे समुद्र नजर आने लगता है तो जल्दी से उन लोगों को भी उठाकर दिखाने लगते हैं कि देखो हम पहुंचने वाले हैं। अब वहाँ पर इन लोगों ने ऑलरेडी एक जगह बुक करवाई हुई थी। होयंग तो पूरी जगह को देखने लगते हैं और किचन में भी जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। अब वो लोग तो मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं, तो ये भी होयंग के साथ सामान को निकालने लगती है। और इधर अंकल और पिल दिखाए जाते हैं जो दोनों ही अपना स्पॉट ढूंढ रहे होते हैं कि उन लोगों ने कहाँ पर बैठना है। और यहाँ होंगजू योंग से कह रही होती है कि तुम्हें जाना चाहिए था, अगर तुम कोरिया से जाने के बाद वापस ना आए तो तुम ये चीज भी मिस कर दोगे, तुम्हें फिशिंग करने के लिए उनके साथ ही चले जाना चाहिए था। तो वो इसकी तरफ देखने लग जाता तो कहती है कि क्या है। और फिर सामान जब खुद पकड़ने लगते हैं तो वो तो इसका हाथ ही पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ ही हेल्प करवाऊंगा और फिर हम दोनों साथ में ही जाएंगे। ये सुनते साथ ही जल्दी से अपना हाथ छुड़वाती है और वहाँ से फौरन से रूम में भाग जाती है। और वैसे इसे हाईजी की कॉल आती है तो जल्दी से उसे कॉल उठाकर पूछने लगती है कि तुम कब तक आओगी। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें होयंग के साथ हैंग आउट करना चाहिए। तो ये भी आगे से बोल देती है कि मैं उसे हेट करती हूँ। तो वो कहती है कि तुम उससे हेट करती हो, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। तो कहती है कि चलो इस बात को छोड़ो, तुम अपना बताओ कब तक आ रही हो और मिस्टर सन के साथ आ रही हो ना। तो वो कहती है कि हाँ, मैं उन्हीं के साथ आ रही हूँ। और इधर मिस्टर सन दिखाए जाते हैं जो हाईजी के डैड के साथ होते हैं। उसके डैड उसे ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स कर रहे होते हैं, बट वो साफ मना कर रहा होता है कि मुझे ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना। पर ये नहीं समझ आ रही होती कि वो किसके साथ मिस्टर सन को ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहते थे। ये तो आगे जाकर पता लगेगा कि वो लड़की कौन होने वाली है। अब मिस्टर सन परेशान होकर आ रहे होते हैं तो हाईजी जैसे ही उन्हें देखते हैं फौरन से उसे आवाज देती है। वो भी इसे देखने लगता है और ये भी आगे से उसे हाई कर रही होती है। और इधर होंगजू और होयंग
होयंग दोनों ही आ जाते हैं। होंगजो तो आते साथ बैठ गई थी और फिर भी वहाँ से होयंग को ले जाता है कि तुम मेरे साथ चलो, तो वो भी से बाय करके वहाँ से चला जाता है। और इधर जुनहो का असिस्टेंट मिस बाई के पास आया हुआ था और कहने लगता है कि आपका प्रोड्यूसर को चेंज कर देना चाहिए, पर वो साफ मना कर देती है कि प्रोड्यूसर चेंज नहीं हो सकती, प्रोड्यूसर ने तो सब कुछ करना होता है, तो अगर प्रोड्यूसर चेंज होगी तो आप लोगों की मूवी अच्छी नहीं बनेगी। पर वो कहता है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्रोड्यूसर को चेंज कर दे। पर मिस बाई कहने लगती है कि मुझे लगता है कि जुनहो इतना प्रोफेशनल तो है कि वो अपने प्राइवेट और पब्लिक मैटर्स को एक दूसरे से अलग रखेगा। तो वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इतने है कि इन चीजों को अलग कर पाएंगे, बस आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। पर वो साफ मना करती रहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली, प्रोड्यूसर होगी तो वही होगी। तो वह कहता है कि ठीक है, फिर आपको उसे स्टूडियो में आने को बोलना होगा, वो जुनहो के स्टूडियो में जाकर उसके साथ काम करेगी। अब मिस बाई इस बात पर मान जाती और होंगजो को भी ये बात बता देती है कि तुम्हें स्टूडियो में जाकर काम करना होगा और एक ही मंथ में इस सारे काम को कंप्लीट करो। तो वह कहती है कि एक मंथ, इतना कम टाइम? पर मिस बाई ने तो अपना ऑर्डर दे दिया था। अब भाई का नाम सुनते ही अंकल को तो होश आ जाती है। मुझे लगता है कि क्या हुआ, क्या वो फिर से तुमसे अपनी दुश्मनी निकाल रही है? तो वह कहती है कि नहीं, और अंकल को कुछ भी नहीं बताती। तो अंकल भी वापस से सो जाते हैं और इधर पिलो और होयंग जो दोनों साथ में मछलियां तो पकड़ने लगते हैं, पर सारा ध्यान होयंग का पीछे ही होता है कि होंगजो अभी क्या कर रही होती। पर वैसे वहाँ पर उसे होंगजो बैठे हुए नजर नहीं आती। फिर भी देखने लगता है कि होंगजो कहाँ पर गई होगी, पर उसे सामने इतनी दूर होंगजो नजर आ जाती है। ये देखकर तो होयंग फौरन से परेशान हो जाता है, वहाँ से भागकर होंगजो की तरफ जाने लगता है, पिल को वहीं पर अकेले छोड़कर। और होंगजो जो यहाँ पर कुछ चीजें वगैरह पकड़ने के लिए आई हुई थी, वो जैसे गिरने लगती है वैसे होयंग आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। तो वो उसे कहने लगती है कि क्या तुम वो मुझे निकाल कर दोगे? तो वह कहता है कि नहीं, मैं नहीं निकालने वाला, मैं ऐसी चीजों में हाथ नहीं डालता। पर होंगजो के कहने की वजह से वो ये काम भी करने लगता है। वो उसे पकड़ तो लेता है, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसने उसे रखना कहा है। वो जल्दी से अपनी कैप उसके सामने कर देती है कि इसके अंदर रख दो। इधर हाईजी दिखाई जाती है जो मिस्टर सन के साथ आ रही थी और कहने लगती है कि स्कूल के बाद हम पहली बार ऐसे साथ में जा रहे हो। तो वह कहता है कि हम हाइकिंग करने के लिए भी तो गए थे ना माउंटेन्स पर। तो कहने लगती है कि वो मैं काउंट नहीं करूंगी, उसमें मैं प्यारी नहीं लग रही। तो कहता है कि नहीं, तुम उस दिन में बहुत प्यारी लग रही थी। अपनी तारीफ सुनते साथ ही कहती कि चलो ठीक है, मैं उस दिन को भी काउंट कर लेती हूँ। हाईजी को वैसे अपनी सिस्टर की कॉल आ जाती है जिसका नाम हाईसुन होता है। वो कहने लगती है कि तुम कहाँ पर हो? तो वो बताते है कि मैंने तुम्हें बोला तो था कि मैं घूमने के लिए जा रही हूँ, क्यों, क्या हुआ? तो कहती है कि डैड को तो नहीं पता। और इन्हीं बातों में उसकी सिस्टर उससे मिस्टर सन की पिक मांगती है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें उसकी पिक क्यों चाहिए? तो इससे पता लगता है कि उसके डैड मिस्टर सन के साथ अपनी बड़ी बेटी को ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहते थे। ये बात जानने के बाद शौक हो जाती और सन का भी पता लग चुका था कि उसका राज खुल चुका है। अब जैसे कॉल कट होती है तो कहने लगती है कि मेरी बड़ी बहन के साथ। ये फौरन से अपने मुंह पर हाथ रख देता और हाइजो से कहते हैं कि मेरी सिस्टर तुम्हारी पिक देखना चाहते हैं, अगर कोई अच्छी पिक है तो तुम मुझे सेंड कर सकते हो, मैं उसे भेज दूंगी। पर इस बात के बाद वो उसे एक्सप्लेन करने वाला होता है, पर वो जल्दी से सॉन्ग चला लेती और उसकी एक भी बात नहीं सुनती। और इधर होयंग और होंगजो दिखाए जाते जो दोनों साथ में काफी एंजॉय कर रहे थे। वो काफी चीजों को पकड़ रहे होते हैं, यहाँ तक कि ऑक्टोपस को भी पकड़ने लगता है, पर पकड़ते हुए ही दोनों गिर जाते हैं साथ में। अब होंगजो जो उसके ऊपर होती है तो उसको इतना क्लोज देखकर उसके लिप्स को टच करने वाली होती है, पर वैसे ही उसके लिप्स पर हाथ रख देती है और जल्दी से उसके ऊपर से उठ जाते और ये भी उठकर खड़ा हो जाता है। कहने लगता है कि तुम मुझे किस करना चाहती थी ना, पर तुमने अपने आप को रोक क्यों लिया? तो वो कहने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहता है कि होंगजो, तो वो कहती है कि मैंने बोला ना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उससे पूछता है कि कैप कहाँ पर है जिसमें हमने इतनी चीजें रखी थी? तो वो भी जल्दी से देखने लगती है क्योंकि उसने वो कैप साइड में ही रखी थी, पर पानी तो उस कैप को भी अपने साथ ले जाता है क्योंकि पानी काफी ऊपर तक आ चुका था। और इसी वजह से तो वो उसे यहाँ पर लेने के लिए आया हुआ था कि तुम्हें जल्दी चलना चाहिए कि इससे पहले यहाँ पर पानी ज्यादा हो जाए। और होंगजो वहाँ से फौरन से भागने लगती है क्योंकि उसे पता था कि होयंग उस पर गुस्सा करने वाला है और वो तो बस उसे आवाज देता रह जाता और ये उसे सॉरी करते हुए जारी होती है। अब दोनों जब वापस पहुँचते हैं तो इतने टाइम में हाईजी भी आई होती है जो अपना गुस्सा बेचारे गार्लिक पर निकाल रही होती है और ये मिस्टर सन को भी वहाँ पर बैठे हुए देखती है। मिस्टर सन भी सबको हाय हेलो करने लगता है। होंगजो को तो पता होता है कि ये सब ये गुस्से में कर रही है, तो उसे वहाँ से उठाकर बाहर ले जाती है। फिर उसके जाने के बाद कहने लगता है कि इसे पता नहीं गुस्सा किस चीज का है। इतना गुस्सा तो ये तब हुई थी जब इसके एक्स बॉयफ्रेंड ने इस पर चीट किया था। अब ये बात कहते साथ ही मिस्टर सन की तरफ देखने लग जाता है। मिस्टर सन कहता है कि आप लोगों की मैंने एंजॉयमेंट को खराब किया, मुझे चले जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं पर रुको। वो उसे जाने नहीं दे रहे होते और ना ही उससे कोई हेल्प ले रहे होते हैं और जो काम हाईजी कर रही होती है उसकी जगह पर वो ठीक से काम करने के लिए होयंग बैठ जाता है। होंगजो हाईजी से पूछने लगती है कि क्या हुआ है, क्या तुम दोनों में कोई लड़ाई हुई है? तो वो कहती है कि हम दोनों में ऐसा कुछ था ही नहीं जो लड़ाई होती। तो वो कहती है कि क्या मतलब तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया? तो वो कहती है कि रिलेशनशिप होता तो ब्रेकअप होता ना, मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि तुम होयंग को अपने आप से दूर ना करो। चाहे मैं उसे लाइक करती थी पर उससे पहले ज्यादा मैं तुम्हें पसंद करती। तो वो कहती है कि उससे ज्यादा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है कि मैंने पूरी बात तुमसे झूठ नहीं बोली, मिस्टर सन को तो मैं लाइक करती हूँ। तो वो उसे पूछती है कि भी वजह पता हुआ क्या है आते हुए? तो वो उसे बताती है कि मेरे डैड उसको मेरी बड़ी सिस्टर के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहते हैं, पर उसने ये बात साफ मना कर दी कि मैं नहीं जाना चाहता। तो मैंने भी उसे कह दिया कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? मैंने उसे जब डेट के लिए पूछा तो उसने बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रिएक्शन की दिया और कहने लगता है कि ऐसा मजाक मत करो। तो मैंने उसे बोला कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो कार को साइड पर लगाने के बाद कहने लगता है कि मैंने कभी तुम्हें ऐसी नजर से देखा है नहीं, कभी एक बार भी ऐसी नजर से नहीं देखा। अब ये बात सुनकर तो मैं चुप सी
हो गई थी। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।